हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोचिंग क्लास के लेसन 10 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने होम टैब के 6वां सेक्शन सेल्स के बारे में जाना। आज हम होम टैब के 7वां सेक्शन एडिटिंग के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम और भी एमएस एक्सेल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए शेयर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम टैब का 7वां सेक्शन एडिटिंग है। जब हम पूरा डाटा एक्सेल में लिख लेते हैं उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्क्स होता है एडिटिंग का। एडिटिंग हमेशा से ज़रूरी रहा है, चाहे वह एक्सेल का हो या वर्ड का। एडिटिंग में 5 ऑप्शंस आते हैं जिसमें ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सिलेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि होम टैब का 7वां सेक्शन एडिटिंग है। जब हम एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं तो डाटा में गलती होना नॉर्मल होता है, लेकिन इस ऑप्शन की हेल्प से आप गलतियों को क्लियर या कम कर सकते हैं। एडिटिंग के अंदर 5 ऑप्शंस आते हैं जिसमें पहला ऑप्शन ऑटो सम का है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप बड़े से बड़े डाटा को जोड़ या घटा सकते हैं या उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप ऑटो सम के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें पहला ऑप्शन सम का है। इस ऑप्शन में आप 2 या 2 से अधिक सेल के डाटा को जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला लग गया है। अब आपको जिस सेल को जितना भी सेल को सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी आपने एरिया लिया था वो सम होके काउंट हो गया है। तो इस प्रकार से आप सम ऑप्शन का यूज़ डाटा को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। ऑटो सम में दूसरा ऑप्शन एवरेज का है। इसमें आप 2 या 2 से अधिक सेल की डाटा का एवरेज निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला लग गया है। अब आपको जितना भी सेल का एवरेज निकालना है यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप एंटर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपने सेल सिलेक्ट किया था उसका एवरेज निकल गया है। ऑटो सम का तीसरा ऑप्शन काउंट नंबर है। इस ऑप्शन में आप जितना भी सेल के डाटा है उसको आप काउंट कर सकते हैं। ऑटो सम का चौथा ऑप्शन मैक्सिमम है। इस ऑप्शन में आप 2 या 2 से अधिक सेल की मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिमम का फॉर्मूला लग गया है और जैसे आप एंटर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी सेल सिलेक्ट था उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल गई है। ऑटो सम का पांचवा ऑप्शन मिनिमम है। इस ऑप्शन में आप 2 या 2 से अधिक सेल की कम की वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल सिलेक्ट था उसमें जो सबसे कम वैल्यू है उसको शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप और भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप मोर ऑप्शन पर जाकर लगा सकते हैं। एडिटिंग का दूसरा ऑप्शन फिल है। कई बार ऐसा होता है कि डाटा एक सीरीज़ में होता है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप सीरीज़ के अकॉर्डिंग सेल्स में ऑटोमेटिकली डाटा को फिल कर सकते हैं। फिल के ड्रॉप डाउन एरो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें पहला ऑप्शन डाउन का है। अगर आपको सेल में डाटा को ड्रैग ना करके सेल में डाटा फिल करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्कशीट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ सेल में डाटा टाइप करते हैं। अब उसके बाद डाउन सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ तक कि एरिया में आपको डाटा लेना है। अब इसके बाद आपको फिल ऑप्शन में जाकर डाउन ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डाटा सेल के डाउन में फिल हो गया है। अगर उसके बाद आपको
राइट साइड में डाटा फिल करना है तो आपको एरिया सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक कि एरिया आपको लेना है। उसके बाद फिल ऑप्शन में जाकर जैसे आप राइट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल की डाटा है वो राइट साइड में फिल हो गया है। अगर आपको सेल के अप में डाटा फिल करना है तो आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक कि एरिया में आपको डाटा फिल करना है। उसके बाद आप फिल ऑप्शन में जाकर जैसे ही अप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपने सेल सिलेक्ट किया था उस एरिया में डाटा फिल हो गया है। उसके बाद अगर आपको लेफ़्ट में डाटा फिल करना है तो आप सेल के एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप लेफ़्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल की डाटा है वो लेफ़्ट साइड में फिल हो गया है। फिल का 5वां ऑप्शन अक्रॉस वर्कशीट है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका मेन शीट में आपने जो डाटा बना रखा है वो डाटा दूसरी शीट में भी शो हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट की शीट को सिलेक्ट करना है। इसके लिए आप कंट्रोल को प्रेस कर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वर्कशीट की डाटा को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिल ऑप्शन में जाकर अक्रॉस वर्कशीट में ऑल ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेन शीट की डाटा है वो दूसरी शीट में शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो मेन शीट की जो डाटा है वो सिलेक्टेड डाटा ही दूसरे शीट में शो हो तो इसके लिए आप मेन शीट के डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक का डाटा आपको दूसरे शीट में शो करना है। उसके बाद आप फिल ऑप्शन पर जाकर जैसे अक्रॉस वर्कशीट में क्लिक करते हैं और ऑल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका मेन शीट में जो डाटा आपने सिलेक्ट किया था वो दूसरे शीट में शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप मेन शीट के डाटा को दूसरे शीट में शो करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिल का 6वां ऑप्शन सीरीज़ है। इस ऑप्शन में आप डाटा को सीरीज़ वाइज रख सकते हैं। तो जैसे ही आप सीरीज़ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीरीज़ का बॉक्स ओपन हो गया है। अब सीरीज़ इनमें आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपको रो सीरीज़ में चाहिए तो आपको रो को सिलेक्ट करना है। अगर आपको कॉलम में सीरीज़ वाइज चाहिए तो आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है। सपोज़ मैंने यहाँ कॉलम को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको टाइप में कुछ ऑप्शंस दिखेगा जिसमें पहला ऑप्शन लीनियर का है। लीनियर में आप डाटा को सीरीज़ वाइज रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ वैल्यू देना है। सपोज़ मैंने यहाँ 1 लिखा। यहाँ आपको लीनियर ऑप्शन में जाकर स्टेप वैल्यू देना है और उसके बाद स्टॉप वैल्यू देना है। और जैसे आप ओके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डाटा है वो सीरीज़ वाइज शो हो रहा है, यानी कि 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4। तो इस प्रकार से आपको डाटा सीरीज़ वाइज में शो होगा। टाइप में दूसरा ऑप्शन ग्रोथ है। इस ऑप्शन में आप डाटा को सीरीज़ वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्कशीट में डाटा एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा, जहाँ तक कि एरिया में आपको ग्रो ऑप्शन यूज़ करना है। उसके बाद आप सीरीज़ ऑप्शन में जाकर टाइप ऑप्शन में ग्रो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और स्टेप वैल्यू में और आपको यहाँ स्टेप वैल्यू देना है। सपोज़ मैंने यहाँ 1 दिया और ओके ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी आपने एरिया लिया था वो 1 से मल्टीप्लाई होकर डाटा सीरीज़ वाइज शो हो रहा है। अगर हम सीरीज़ ऑप्शन में जाकर दूसरा स्टेप वैल्यू देते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ 5 दिया और ओके ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी एरिया आपने सिलेक्ट किया था तो वो वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होके सीरीज़ वाइज शो हो रहा है। टाइप में तीसरा ऑप्शन डेट का है। इस ऑप्शन में आप डेट को सीरीज़ वाइज देखने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेट को सिलेक्ट करना है। डेट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको राइट साइड में डेट अंटिल में कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा, जिसमें पहला ऑप्शन डे का है। अब इसमें आपको वर्कशीट में सबसे पहले डेट को टाइप करना है। डे, उसके बाद आपको डे ऑप्शन पर जाकर डे पर जैसे ही क्लिक करते हैं
और ओके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डाटा है वो डेट वाइज सीरीज़ में शो हो रहा है। डाटा अंटिल में दूसरा ऑप्शन वीकडे का है। इसमें आपको सैटरडे और संडे 2 डे शो नहीं होगा, आपको ओनली 5 डे शो होगा। अब इसमें आपको वर्कशीट में वीकडे, तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डे है वो सीरीज़ वाइज यानी कि वीकडे वाइज शो हो रहा है। यहाँ आपको शनिवार और रविवार शो नहीं हो रहा है और बाकी 5 डे आपको शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप वीकडे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मंथ का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको डे मंथ वाइज चाहिए तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डेट ईयर वाइज चाहिए तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फील्ड का 7वां ऑप्शन जस्टिफाई है। इस ऑप्शन में आप सेल के डाटा को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल में डाटा टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो डाटा की लेंथ है वो ज़्यादा हो रही है। जैसे ही आप फिल ऑप्शन पर जाकर जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल की डाटा है वो सेल में जस्टिफाई होकर डाटा शो हो रहा है। इस प्रकार से आप सेल के डाटा को जस्टिफाई करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग का तीसरा ऑप्शन क्लियर है। इस ऑप्शन में आप सेल के डाटा को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लियर के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें पहला ऑप्शन क्लियर ऑल का है। अगर आप वर्कशीट के ऑल डाटा को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर का दूसरा ऑप्शन क्लियर फॉर्मेट है। अगर आप सेल के डाटा में फॉर्मेट को हटाना चाहते हैं तो आप क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेल की डाटा कंटेंट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर कंटेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर का चौथा ऑप्शन क्लियर कमेंट्स है। इस ऑप्शन में आप सेल के कमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। कमेंट क्रिएट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस F2 प्रेस कर कमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां कमेंट क्रिएट करना है। उसके बाद शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कमेंट क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं। उसके बाद आप कमेंट को क्लियर करने के लिए क्लियर ऑप्शन में जाकर क्लियर कमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एडिटिंग का चौथा ऑप्शन शॉर्ट एंड फिल्टर है। ये ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। इस ऑप्शन का एक्सेल में कई जगह पर यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज़ तब किया जाता है जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं या सीरीज़ वाइज रख सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर के राइट साइड के ड्रॉप डाउन एरो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस दिया गया है जिसमें पहला ऑप्शन शॉर्ट A to Z है। इस ऑप्शन में आप सेल के डाटा को A to Z यानी अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में रख सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर का दूसरा ऑप्शन शॉर्ट Z to A है। इस ऑप्शन में आप सेल के डाटा को अपोजिट साइड अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में रख सकते हैं। यानी कि जो A to Z जो डाटा था उसको आप Z to A फॉर्म में रख सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर का तीसरा ऑप्शन कस्टम शॉर्ट है। इस ऑप्शन में आप सेल के डाटा को
अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं। तो जैसे ही आप कस्टम शॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्ट का बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसमें आपको पहला ऑप्शन ऐड लेवल का शो हो रहा है। इसमें आप लेवल को ऐड कर सकते हैं। दूसरा डिलीट ऑप्शन है। डिलीट ऑप्शन में आप लेवल को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप लेवल को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन शो होगा। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्ट ऑप्शन का बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शन शो होगा, जिसमें पहला ऑप्शन शॉर्ट टू बॉटम है। अगर आप सेल की डाटा को टॉप टू बॉटम में शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेल की डाटा को लेफ़्ट टू राइट शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में कॉलम का ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शॉर्ट बाय का ऑप्शन दिया गया है। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कॉलम का टाइटल है वो शो हो रहा है। इसमें आपको जिस भी कॉलम को शॉर्ट करना है उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको शॉर्ट ऑन का ऑप्शन दिखाई देगा। शॉर्ट ऑन के नीचे में ड्रॉप डाउन एरो पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन शो हो रहा है। इसमें पहला ऑप्शन वैल्यू का है। अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं तो वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेल में कलर देना चाहते हैं तो सेल में कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट कलर देना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेल के डाटा को आइकॉन देना चाहते हैं तो आप सेल आइकॉन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आप सेल की डाटा को अपने हिसाब से अल्फ़ाबेट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी आपने शॉर्ट फॉर्म लगाया था उसमें चेंजेस हो गया है। तो इस प्रकार से आप कस्टम शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ अपने हिसाब से डाटा को शॉर्ट फॉर्म में रखने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर का चौथा ऑप्शन फ़िल्टर है। इस ऑप्शन में आप सेल की डाटा को फ़िल्टर दे सकते हैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप सेल की डाटा को सिलेक्ट कर आसानी से देख सकते हैं। एडिटिंग का पांचवा ऑप्शन फाइंड एंड सिलेक्ट है। इस ऑप्शन का यूज़ डाटा के वर्ड को ढूंढना होता है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप किसी भी डाटा को पूरी एक्सेल सीट में कहीं भी ढूंढ सकते हैं। इसके साथ ही आप वर्ड या डाटा को ढूंढकर चेंज भी कर सकते हैं। फाइंड एंड सिलेक्ट के ड्रॉप डाउन एरो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन फाइंड का है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसमें आपको नीचे में फाइंड व्हाट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको डाटा को टाइप करना होगा, जिस डाटा को आप फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप फाइंड ऑल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपने डाटा सिलेक्ट किया था वो फाइंड हो गया है। अगर आप दूसरे डाटा को फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं। फाइंड एंड सिलेक्ट का दूसरा ऑप्शन रिप्लेस का है। इस ऑप्शन में आप डाटा को फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो गया है। अब नीचे में आपको फाइंड व्हाट का ऑप्शन शो होगा। इसमें आपको जो डाटा रिप्लेस करना है उसको यहाँ टाइप कर लेना है। उसके बाद रिप्लेस विथ में आपको डाटा का नाम देना है, जिसमें आपको डाटा में रिप्लेस करना है। उसके बाद रिप्लेस ऑल ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डाटा आपने फाइंड किया था उसमें रिप्लेस होकर डाटा शो हो रहा है। अगर आप दूसरे डाटा को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पर जाकर रिप्लेस कर सकते हैं।
फाइंड एंड सेलेक्ट में तीसरा ऑप्शन गो टू का है। इस ऑप्शन में आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप गो टू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गो टू का बॉक्स ओपन हो गया है। इसके बाद आप रेफरेंस में आपको सेल का नाम देना है, जिस भी सेल में आपको जाना है। तो सपोज़ मैंने यहाँ B7 क्लिक किया और ओके ऑप्शन पर क्लिक किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने सेल का नाम दिया था वो सेल शो हो रहा है। फाइंड एंड सेलेक्ट का चौथा ऑप्शन गो टू स्पेशल है। इस ऑप्शन में आप सेल को स्पेशल तरीके से शो ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि गो टू स्पेशल का बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होगा, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके सेल को स्पेशल तरीके से शो ऑफ कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट का चौथा ऑप्शन फार्मूला है। इस ऑप्शन में आप जो भी आपने वर्कशीट में फार्मूला लगा रखा है उसको आप शो कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट का छठवां ऑप्शन कमेंट्स का है। इस ऑप्शन में आप सेल में जो भी कमेंट्स हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट का सातवां ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। इस ऑप्शन में आप सेल में जो भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट का आठवां ऑप्शन कंटेंट्स का है। इस ऑप्शन में आप वर्कशीट में जितने भी कंटेंट्स हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट का नौवां ऑप्शन डेटा वैलिडेशन है। इस ऑप्शन में आप वर्कशीट में जो भी आपने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें अभी डेटा वैलिडेशन लगा नहीं है, इसलिए ये नॉट फाउंड शो हो रहा है। अगर आप वर्कशीट में डाटा वैलिडेशन फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप डाटा टैब में जाकर डाटा वैलिडेशन फार्मूला लगा सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट का 10वां ऑप्शन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स है। इस ऑप्शन में आप सेल के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्कशीट में जो सेल आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो सेल का ऑब्जेक्ट हाइड हो गया है। तो अगर आप सेल के ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हैं तो आप फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर जैसे ही सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल का ऑब्जेक्ट है वो शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप सेल के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट का 11वां ऑप्शन सिलेक्शन पैनल है। इस ऑप्शन में आप वर्कशीट में जो भी पिक्चर्स या शेप्स हैं उसको आप शो या हाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पिक्चर्स हैं कि सिलेक्शन पैनल में शो हो गया है। अगर आपको इसको हाइड करना है तो आप हाइड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं कि जो पिक्चर और शेप्स है वो हाइड हो गया है। अगर आपको वर्कशीट में जो भी पिक्चर या शेप्स हाइड है उसको वर्कशीट में शो करना है तो आप सिलेक्शन पैनल में जाकर सॉल्व ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वर्कशीट में पिक्चर या शेप्स को शो या हाइड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।